Hello and good afternoon, all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing well. Welcome in the class of business studies. So students, we were on chapter number 9th of your book, that was financial management, and till yet we have discussed the meaning and concept of financial management. Then after the role and objectives of this concept, then we have discussed the three important decisions involved in financial management. Number one was financing decision, number two was investment decision, and number three was dividend decision. ये हमने तीनों डिस्कस कर लिए थे along with the factors affecting these decisions. Today we have to start a new topic, that is financial planning. You already know the meaning of planning. हमने पढ़ा है term 1 के syllabus में. Planning means thinking in advance, what to do, how to do, when to do, and who is going to do it, right? तो जब हम finance से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग इन एडवांस, हाउ मच टू स्पेंड, ऑन व्हाट टू स्पेंड, एंड फ्रॉम वेयर टू अरेंज द फंड, दिस प्लानिंग विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल प्लानिंग. यानी अगर मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बात करूं तो जब हम अपने मनी से रिलेटेड प्लान बनाते हैं, जब हम प्लान बनाते हैं कि हमारे पास पैसा कहां से आएगा, हम उस पैसे को कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे उस पैसे से पैसा बनाएंगे, तो ये सारा प्लान हमारा फाइनेंशियल प्लान कहलाता है. यानी मनी से रिलेटेड जो भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसी प्लानिंग को फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है. हमें यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है. दैट्स इट. तो देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में. फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस how much to spend, on what to spend according to the funds at your disposal. डिसाइड कर लेना पहले से ही कितना स्पेंड करना है, किन चीजों पे स्पेंड करना है अकॉर्डिंग टू द फंड्स दैट आर अवेलेबल विद यू. अब देखिए, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती है. ग्रेस्टनबर्ग के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में तीन चीजें इंक्लूड की गई है. नंबर वन, deciding the amount of finance needed by an enterprise to carry out its operations smoothly. यानी सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो वी विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फाइनेंस विच वी रिक्वायर टू कैरी आउट द ऑपरेशंस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. हमें सबसे पहले ये देखना है कि भैया कितना पैसा चाहिए. प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला प्लान का स्टेप तो यही होगा ना, ये देखना कि कितना पैसा चाहिए. नंबर टू, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी ये पैसा आएगा कहां से, कितना पैसा चाहिए ये डिसाइड कर लिया तो अब सोचेंगे कि ये पैसा कहां से अरेंज करना है, द सोर्सेज ऑफ फंड फ्रॉम वेयर वी नीड टू अरेंज दिस फाइनेंस. एंड नंबर थ्री, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड. पहले मैंने सोचा कितना पैसा चाहिए, फिर मैंने देखा ये पैसा कहाँ से अरेंज करूं, अब मुझे ये भी तो देखना है कि ये पैसा यूज कहाँ करूं, इस पैसे को कैसे यूज करूं, उससे रिलेटेड प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे. तो ये आपका थर्ड पॉइंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड. अब इन्हीं को डिटेल में ये एक्सप्लेन किया हुआ है. नंबर वन देखिए, द फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद डिटर्मिनेशन ऑफ total capital requirement. For this, finance managers do the sales forecast, and if the future prospect appear to be bright and expect increase in sale, then firm need to increase its production capacity, which means more requirement of long-term fund. सबसे पहले हमें देखना है कि कितना पैसा चाहिए, तो इसके लिए सेल्स फोरकास्टिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है. अगर आपके बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया है, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में सेल्स बढ़ानी है, तो आपको प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मोर लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. देखिए क्या कह रहे हैं ये लैंग्वेज फॉर्म में, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन सेल्स विल रिक्वायर हायर फिक्स एज वेल एज वर्किंग कैपिटल. ज्यादा फिक्स और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, राइट. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. तो देखिए सेकंड क्या कह रहे हैं ये, आफ्टर एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग हाउ टू रेज दिस फाइनेंस. कितना पैसा चाहिए ये देख लिया, तो कहां से रेज करें. बोरोड फंड भी है, ओनर्स फंड भी है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर्स है, लोन है, कहां से पैसा अरेंज करें. द थर्ड वन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, financial planning is a broader in scope as it does not end by raising the fund
It includes long-term investment decision. In financial planning, finance manager analyze various investment plans and select the most appropriate. Finance manager make short-term financial plans called budget. यहाँ पे आपका एक 1 mark question आ गया है. What is the meaning of budget? The short-term financial plan prepared by finance managers are known as budgets. ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पार्ट को. तो हम प्लान बनाना शुरू करेंगे. How to use the finance. आगे आ जाइए. There are 2 objectives of financial planning. 3 mark क्वेश्चन बन के आता है. ये सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में आता है. एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1, हम फाइनेंशियल प्लान इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जब और जितने पैसे की जरूरत हो हम तब और उतना पैसा अरेंज कर सके. यानी जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हमें वहां पे किसी का वेट ना करना पड़े, हमारे पास इतने सोर्सेस अवेलेबल हो कि हम तब पैसा अरेंज कर सके. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिख के दे रहा है. टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड. जब भी पैसे की जरूरत है तब आपको पैसा अवेलेबल हो जाए, ये इंश्योर किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू. ठीक है कि भाई जब भी पैसा चाहिए तो फर्म को ऐसा नहीं हो कि वो पैसा अरेंज ना कर पाए. जब भी रिक्वायरमेंट है तब वो पैसा अरेंज कर पाए. तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल in the company for different purpose such as purchase of long term assets to meet day to day expenses etc. To ensure timely availability of finance, it ensures timely availability of finance. Along with availability of finance, financial planning also tries to specify the sources of finance. कि available तो हो जाएगा जब जितना चाहिए होगा, कौन से source से आप finance available करोगे ये भी हम पहले से plan करके रखते हैं कि भाई कौन सा source होगा जहां हम जिस पे हम depend होंगे at the time when we require finance. ठीक है, आगे आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज फाइनेंस अननेसेसरीली. अगर आप जरूरत से ज्यादा फाइनेंस रेज करोगे तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि हम एक्सेस फंडिंग ना करें. अगर बाय चांस मैंने शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज कर लिया है किसी प्रोजेक्ट के लिए और अब वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, मुझे उस पे पैसा नहीं लगाना है, तो मेरे पास प्लान होना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं. कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा मेरे पास सिर्फ रिजर्व के फॉर्म में पड़ा रहे और मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड देती रहूं. बैंक लोन ले लिया पर अब आपको वो मशीनरी खरीदनी नहीं है जिसके लिए लोन लिया, तो अब उस लोन को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए कि वो आपको रिटर्न जनरेट करके दे सके, ये हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में सोचना पड़ता है. तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे. To see that firm does not raise resource unnecessarily में unnecessarily के अंदर ये आपको कह रहे हैं excess funding is as bad as inadequate or shortage of fund. shortage of fund जितना नुकसानदायक उतना ही excess funding भी harmful. If there is surplus money, financial planning must invest it in best possible manner, as keeping financial resource idle is a great loss for an organization. आ गया समझ में कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग में सोचोगे. फिर क्या कह रहे हैं ये. फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग. Long term planning focuses on capital expenditure plan, whereas short term plans are called budgets. Budget include detailed plan of action for a period of 1 year or less. 2 बार बजट के बारे में बता दिए, यानी खास तो है, पूछ तो सकते हैं 1 मार्क में, तभी 2 बार बताया गया है. आगे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. प्लान करोगे तो क्या फायदे होंगे, बहुत आसान पॉइंट्स होते हैं. प्लान करेंगे तो पहला फ्यूचर को फेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो फाइनेंशियल प्लानिंग मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर. जब फर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करेगी तो वो फ्यूचर के लिए रेडी हो जाएगी कि हाँ फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में अगर मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उसको कैसे ग्रैब कर सकती हूँ. अगर मेरे हिसाब से फ्यूचर में काम नहीं हुआ तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन होगा फाइनेंशियल प्लानिंग में. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं ये.
It helps in forecasting what may happen in future under different business situations. For example, if there is prediction of 10% growth in sales, however, it may happen that growth rate turn out to be 10% or 30%. The financial planners prepares the blueprints of these three situations so that management must know what to do in each situation. यानी मैंने सोचा था, prediction था मेरा कि भाई sales 20% से बढ़ेगी, तो जो प्लानर है ना उसने दोनों और भी प्लान्स प्रिपेयर करके रखे होंगे कि अगर सेल्स 10% से ही इंक्रीज हुई तो क्या होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीमेंट आया तो हम क्या करेंगे, और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अगर सेल्स बढ़ गई तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आप फ्यूचर के लिए रेडी रहोगे। नेक्स्ट, हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस। आपने प्लान करके रखी है चीजें तो आपको बिजनेस में शॉक और सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि आप फ्यूचर को फेस करने के लिए रेडी हो। फिर अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, हर काम के लिए फाइनेंस चाहिए। तो अगर आप प्लान करके चलोगे तो आपको पता होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगाना है, बाकी के पैसे से हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। फिर प्लानिंग करोगे तो पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फिर प्लान हमेशा आपको प्रेजेंट से फ्यूचर के साथ खड़ा रहना सिखाता है। प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आपको लिंक बनाना है तो वो लिंक हमेशा प्लानिंग के थ्रू होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, प्लानिंग लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग भी प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक कर देगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लिंक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। अब प्लानिंग में आप सोचते हो पैसा कहां से आएगा और किन किन सोर्सेस से आएगा। तो कहां से आएगा ये फाइनेंसिंग डिसीजन का काम है, और कहां इन्वेस्ट होगा ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का काम है। तो कहां से आना है और कहां इन्वेस्ट होना है, ये सारी चीजें आप प्लानिंग के थ्रू डिसाइड करते हो, जिससे आपके ये दो डिसीजंस के बीच में बैलेंस बन जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। द लास्ट पॉइंट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। अगर आप प्लान करके चलते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हो सकता है। आगे आ जाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे स्किप हो गया है, बेसिस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। प्लानिंग हमेशा कंट्रोलिंग का बेस होता है। तो अगर आप प्लान करके चलोगे तो आप फाइनेंशियली चीजों को क्रॉस चेक कर पाओगे कि वेदर यू आर एबल ऑफ डूइंग द थिंग्स अकॉर्डिंगली और नॉट, जैसे आपने सोचा था वैसा काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल प्लानिंग में। प्लानिंग हमेशा मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये नीचे वाले रेक्टेंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें, यू विल गेट टू नो दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, financial management refers to efficient acquisition, utilization and disposal of surplus for smooth flow of finance in an organization, whereas financial planning, it refers to estimation of capital required and deciding the sources of funds and the ways for making optimum utilization of finance। यानी इसका स्कोप थोड़ा नैरो है as compared to that of financial management। तो स्कोप वाइडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और प्लानिंग का नैरो। ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ दो काम चेक करना, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और दूसरा टू इंश्योर दैट फर्म डज नॉट रेज फाइनेंस अननेसेसरली। ये दो चीजें इंश्योर करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद में इंपॉर्टेंस। अब देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, ये खास क्वेश्चन है, one of the concept of financial management takes into consideration the growth, performance, investment and requirement of fund for a given period। कौन सा कंसेप्ट है जो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाए, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रहे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो और कितना फंड चाहिए उसको। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही वो कंसेप्ट है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का छोटा सा। फिर ये बोल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दैट रमेश हैज ऑफर्ड रोहन। पढ़ना पड़ेगा हमें केस, तभी समझ पाएंगे। अभी तो टॉपिक के पीछे ही दिया हुआ है तो हमें पता है फाइनेंशियल प्लानिंग ही होगा, बट एग्जामिनेशन में हमें कौन से कीवर्ड से आंसर पता चलेगा ये डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। Rohan inherited a very large area of agricultural land in Haryana after the death of his grandfather. He plans to sell this piece of land and use the money to set up a small-scale paper factory to manufacture all kind of stationery items from recycled paper. He consulted his friend Ramesh, who is working in a financial consultancy firm. Ramesh helped him to prepare a blueprint of his future business operations. ये है आपका कीवर्ड जहां से आंसर आया, ब्लूप्रिंट। यस, सो ब्लूप्रिंट ऑफ हिज फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस, ये आपका कीवर्ड है जिससे आपको आंसर पता चला। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉरकास्ट इन नेक्स्ट 5 years, बेस्ड ऑन दीज एस्टिमेट्स, he helped Rohan to assess the fixed and working capital requirement of business. तो पहले उसने क्या बनाया, उसने ब्लूप्रिंट बनाया कि कैसे बिजनेस में फ्यूचर में काम किया जा सकता है, यानी वो उसके बिजनेस के लिए प्लान कर रहा है। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस नहीं पूछा होता तो रमेश क्या कर रहा होता, रोहन के लिए सिर्फ प्लानिंग कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल वर्ड पूछ लिया तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। अब इस फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई भी 4 इंपॉर्टेंस आपको बता देनी है, तो प्लानिंग की जो भी अभी आपने इंपॉर्टेंस के 7 to 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें से आप एनी 4 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर का ये पोर्शन भी खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर में 3 पार्ट रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बस दोनों अलग अलग है, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अलग है और उन सबके फैक्टर्स हैं। अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप दे रही हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। इट इज रिलेटेड विद एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, efficient acquisition of finance, efficient collection of finance, utilization of finance and efficient distribution and disposal of surplus. उसके बाद में आपने 4 पॉइंट पढ़े थे explaining the role of financial management, 4 पॉइंट्स जो एक्सप्लेन कर रहे हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। क्या क्या थे उसमें, composition of fixed and size and composition of fixed asset, फिर size and composition of current assets, amount of long term and short term fund, then breakup of long term fund into debt and equity, and then all items of P&L account. फिर आपने पढ़ा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसमें अपने आप सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते हैं। फिर आपने 3 डिसीजंस के बारे में पढ़ा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, कहाँ फंड इन्वेस्ट किए जाए, जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। क्यों ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है पहले हमने ये पढ़ा, और फिर किन फैक्टर्स पे ये डिसीजन डिपेंड करता है ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीजन, जो आपको बताता है बोरोड फंड से पैसा अरेंज करोगे कि ओनर्स फंड से अरेंज करोगे, कौन सा फंड मोस्ट सुटेबल है। तो 7 फैक्टर्स हमने इसके डिस्कस करे थे। और उसके बाद में हमने लास्ट किया डिविडेंड डिसीजन, यानी अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट आपको डिविडेंड के फॉर्म में देना है और कितना पार्ट आपको रिटेन करके रखना है, ये कर लिया था हमने। और इसके बाद में हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने ये चैप्टर मैक्सिमम कवर कर लिए, 3 टॉपिक बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर देंगे। चलिए बढ़िया है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड कर रही हूँ आज की क्लास यहीं पे। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।